राधे राधे, श्री हरिवंश, जय लाल धागे बाबा की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज ना थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि आप लोगों से बात करना तो बेहद ज़रूरी है, हर बार हर दिन। क्योंकि ये मेरा भी मन आप लोगों से बिना बात किए नहीं लगता है। तो मैं आज आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहती हूँ। देखिए, ईश्वर ने हम सबको एक जैसा बनाया है, 2 हाथ, 2 पैर, 1 मुँह, सबको एक जैसा दिया है। लेकिन पता है डिफ़रेंस क्या किया है? डिफ़रेंस क्या है? दिमाग। हमारा जो दिमाग और दिल जो है ना, वो बिल्कुल अलग है। हर इंसान का अलग-अलग होता है। लेकिन आपको पता है, आपका दिमाग और आपका दिल अगर सही है, तो आप जीवन में कितना तरक्की कर जाओगे, कहाँ पहुँच जाओगे, या आपने खुद भी कभी नहीं सोचा होगा। लेकिन जिस इंसान का दिल और दिमाग खराब होता है, मतलब उसमें बुद्धि नहीं होती है, तो वो इंसान चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, चाहे कितना भी काम कर ले, लेकिन वो उस जगह पे नहीं पहुँच पाता है जहाँ उसको पहुँचना चाहिए। कहने का मतलब है, सफलता आपके दिल और दिमाग पर जो है वो डिपेंड करती है। और एक चीज़ है ज़बान। अगर इंसान की ज़बान अच्छी है ना, तो वो किसी का भी दिल जीत सकता है, किसी को भी अपने मन में मोह सकता है, प्रेम क्या होता है ये बता सकता है। लेकिन अगर किसी की ज़बान खराब है, चाहे उसकी बोलने का जो उसकी नीयत है वो अच्छी हो, लेकिन ज़बान अच्छी नहीं है, तो वो इंसान भी कहीं कुछ काम नहीं करता। अब आप सोच रहे होंगे दीदी ये क्यों बता रही हो? ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये हर एक इंसान को जानना चाहिए कि आपके हाथ में ही आपका भविष्य है। आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? क्या तरक्की करना चाहते हैं? या आपको जीवन में क्या उपलब्धि हासिल करनी है? जैसे हम लोग सब प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे किसी का किसी से कोई कॉम्पिटिशन नहीं है कि अरे इसको प्रेगनेंसी होगी, मेरे को क्यों नहीं हो गई? अरे इसको हो गई, ये मेरे को क्यों नहीं हो गई? नहीं, यहाँ पर जो भी देने वाले हैं वो भगवान है या लाल धागे बाबा है। यहाँ कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता है। हम लोग तो उनके सामने कुछ भी नहीं है यार। चींटी के बराबर भी हमारी तो औकात नहीं है। मैं तो मानती हूँ कि मेरी भगवान के सामने कोई भी औकात नहीं है। और जो मेरे पास जो भी कुछ है वो भगवान को श्रेय जाता है, ईश्वर को श्रेय जाता है कि उन्होंने मुझे हर चीज़ से नवाज़ा है। और इसके लिए मैं हमेशा भगवान का धन्यवाद करती हूँ। और अगर औलाद की रही बात, तो देखिए ईश्वर सबके भाग्य का हर चीज़ सोच के बैठा है। जब जिसको जो मिलना है वो मिल के रहेगा, है ना? ये मेरे सोचने से या आपके सोचने से नहीं होगा। कुछ चीज़ें ईश्वर के हाथ में हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर ईश्वर से जुड़ना है, भक्ति करना है, स्मरण करना है। कहते हैं कि हमारे प्रारब्ध होते हैं, यानी हमारे कुछ पिछले से पिछले जन्म के भी हमारे जो पाप है वो हमसे जुड़ते चले जाते हैं। क्योंकि इस जन्म में भी हमने कुछ पाप किए होंगे, तो उसका भुगत हम लोग कब करेंगे? अगले जन्म में करेंगे। तो इस जन्म में आपको वैसे कुछ करना ही नहीं है कि आपको अगले जन्म में आपके लिए प्रारब्ध इतना बड़ा खड़ा खत्म हो जाए। इस बात को अगर हर इंसान समझ लेगा ना, तो वो अपनी बोली से ना एक वर्ड बोलने से पहले भी ना 10 बार सोचेगा कि क्या मैं ये शब्द किसी को बोल रहा हूँ, किसी को हर्ट कर गया, किसी को दिल में चुभ गया। तो इंसान डरता है। जैसे मेरे को भी डर लगता है कि मैं किसी को ऐसे शब्द बिल्कुल भी ना बोलूँ जिससे कि किसी के दिल में वो चीज़ चुभ जाए। तो ये हर एक इंसान को ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि अपना प्रारब्ध हम ही लोग बढ़ाते हैं, कोई दूसरा नहीं बढ़ाता है दोस्तों, है ना? आज प्रेगनेंसी हो जा रही है किसी को घर बैठे-बैठे, किसी को घर बैठे नहीं हो रही है, 10 बार धाम पर चला गया नहीं हो रही है। क्यों? सबके अपने-अपने कर्म हैं, है ना? हम लोग क्या पता कौन से जन्म के पाप लेके बैठे हैं जो हम लोग भुगत रहे हैं। क्या बोलेंगे? मैं तो अपने आप को मानती हूँ कि भैया कुछ तो पाप ज़रूर होगा हमारे हाथों, तभी हमको ईश्वर इतना दंड दे रहा है। या फिर ईश्वर हो सकता है, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि ईश्वर हो सकता है कि मुझसे कुछ नेक काम करवाना चाहता हूँ, या जो मैं यूट्यूब पे आई हूँ, आप लोगों के समक्ष बैठी हूँ, ये भी ईश्वर का कोई खेल हो, जो वो चाहते हो हैं कि मैं भगवान की जो है वो चेली बनूँ। तो कोई नहीं जानता है दोस्तों, हम कुछ भी सोच लें, लेकिन ईश्वर कुछ और ही सोच के बैठा है। और ईश्वर जो सोचता है वो हमको बहुत बाद में पता चलता है। इसीलिए ईश्वर के हर एक फैसले पर आप जो है वो भरोसा करिए। ईश्वर जो भी करेगा अच्छा करेगा। आज अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है ना, कल जब आपके साथ अच्छा होगा तो कहीं न कहीं इसके तार जुड़े होंगे, और आप पलट के जब देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये चीज़ बहुत अच्छा ही हुआ कि हमारे साथ वो बुरा बीता। क्योंकि बुरा जब बीतता है ना, तो इंसान को अनुभव भी होता है, अपने लोगों की पहचान भी होती है। और वक़्त आने से ना इंसान मजबूत बनता है, अंदर से स्ट्रॉन्ग बनता है। तो इसीलिए बुरा वक़्त भी जीवन में बहुत ज़रूरी है, ताकि हमको जो है वो पता चले कि हमसे क्या-क्या गलतियाँ हो रही है, कहाँ हम गलत हो रहे हैं। और अगर हमने ये गलती की, इसका सज़ा हमको ये मिला, तो हमको ये गलती दोबारा नहीं करना। इसीलिए आप सबसे एक बात की निवेदन है
कि आप लोग जीवन में जो भी करिए बहुत सोच समझ के कीजिए, क्योंकि हर एक चीज़ का लेखा जोखा होता है। अगर आप कहीं बैठे हो, कहीं चुगली सुन रहे हो, चपाटी सुन रहे हो, किसी की चुगली कर रहे हो, आपको क्या लगता है कि भले जिसकी कर रहे हो वो नहीं सुन रहा है आपको, तो आप तो मज़ा ले रहे हो बोल बोल के, लेकिन ईश्वर के खाते में ना चढ़ रहा है। चित्रगुप्त जी महाराज जो है ना, बैठ बैठ के सारा लेखा जोखा कर रहे हैं। जब ऊपर मर के जाओगे तो वही पूछेगा कि बेटा तुमने ये किया क्या, है ना, ये तुमने किया क्या। तो यही चीज़ें दोस्तों। बाकी देखिए, मैं जो वर्ड बोलती हूँ, मैं गहरी बात करती हूँ, और जो समझदार होते हैं उनके लिए इशारा बहुत है, और जो समझदार होने के बावजूद भी उनको लगता है अरे मरेंगे तो देखा जाएगा, तो फिर तो वो उनकी तो फिर हरे कृष्णा है, कृष्ण ही उनको संभाल सकते हैं। तो इसीलिए जीवन में बहुत सोच समझ के कुछ भी कीजिए। खैर, ये आज का तो मेरा ये चीज़ था, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में ये बातें थी, तो मैंने आज आप लोगों से अपने मन की बात की। और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इस किट के बारे में, जो कि मैं मार्केट से लेके आई हूँ। ये है प्रेगनेंसी किट। देखिए, मैं 2 प्रेगनेंसी किट लेके आई हूँ। अब आप सोचोगे दीदी क्यों 2 प्रेगनेंसी किट लेके आए हैं? इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि मेडिकल में बोला जाता है, मेडिकली इसे बोला जाता है कि जब हमारे पीरियड मिस होते हैं, उसके 7 डेज़ के बाद जब हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, तो हमारा प्रेगनेंसी पॉजिटिव आता है या नहीं आता है। ये होता है मेडिकल साइंस में। लेकिन बाबा बोलते हैं कि महीने में 4 बार टेस्ट करो आप, 4 बार टेस्ट करो। और हम में से बहुत सारी महिलाएं नहीं करती, वो पीरियड मिस होने का वेट करती हैं। तो आप जो है अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, हर 10 दिन में टेस्ट कीजिए। क्योंकि देखो, हमारा मान लीजिए लाइट लाइन होता भी होगा, लेकिन हमको तो पता नहीं है, क्योंकि हमने तो टेस्ट किया नहीं है। और उस दौरान हमारी लाइट लाइन आती है, हमको पता भी नहीं चलता है, और हम जो है वो डेली रूटीन वाले काम कर रहे हैं। अब होता क्या है ना कि जैसे आपकी लाइट लाइन आई, उस वक्त में हमको बहुत ज़्यादा मतलब सचेत होना पड़ता है कि हम भारी काम ना करें, हम कुछ भी ऐसा फास्ट फूड ना खाएं, ऐसा तेल मसाला का खाना ना खाएं, सीढ़ी ऊपर नीचे ना करें। तो ये चीज़ें हम अगर उस समय में प्रिकॉशन ले लेंगे तो वो हमारी प्रेगनेंसी मिसकैरेज में नहीं बदलेगी। तो इसीलिए मैं ये 2 किट लेके आई। मैंने कहा कि चलो 4 तो नहीं, लेकिन हर 15-15 दिन में मैं इसको टेस्ट ज़रूर करूँगी। तो इसीलिए मैं ये 2 प्रेगनेंसी किट लेके आई हूँ, और आप लोग भी इस तरीके से किट ला के रख लीजिए, ताकि आप लोग भी हर 15-15 दिन में टेस्ट कीजिए। ये मत सोचिए कि भाई अभी तो ये मेरा ओवुलेशन का टाइम है, ये तो मेरा इम्प्लांटेशन का टाइम है। अगर बाबा ने बोला है तो कुछ सही बोला है, कुछ क्या, वो 100% सही बोला है। और बहुत सारी महिलाओं को मैंने देखा है जिनका भी पॉजिटिव आया है, जब उन्होंने बाबा के पास गए हैं और ये बताया है कि बाबा हमने तो पीरियड आने के 5 दिन पहले चेक किया, हमारा पॉजिटिव आ गया। बाबा मैंने 10 दिन पहले ये चेक किया, मेरा लाइट लाइन आया। अब क्या है ना दोस्तों कि अगर हमारी लाइट लाइन आ जाएगी तो हमको ये पता चल जाएगा कि हमको अखंड दीप करना है, क्योंकि जैसे आपका लाइट लाइन आया, आपको उसी दिन से अखंड दीप में बैठ जाना है। और आपके पूरे पीरियड मिस होने तक आपको बैठना है, और जो है उसके बाद इसको टेस्ट आपको करना है। देखिए, ज़रूर से पॉजिटिव रिजल्ट आएगा ही आएगा, 100% आएगा। तो इसीलिए मैं भी लेके आई हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी ज़रूर बताऊँ कि पूरे पीरियड मिस होने के लिए मत बैठिए, आप लोग बीच बीच में टेस्ट करते रहिए। और एक बात बोलूँगी कि बहुत लोगों को ये लगता है कि आंचल दीदी तो इतनी पूजा करती है, आंचल दीदी का पॉजिटिव क्यों नहीं आ रहा है। तो देखो, मैं एक चीज़ बता दूँ, ये आप लोगों के दिमाग में चलता है, मेरे दिमाग में नहीं चलता है। मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ चलता है कि ईश्वर तो मुझे जब भी देना, जैसा जब मेरा समय आएगा तब देना, लेकिन मुझे सर्वश्रेष्ठ देना, है ना, मुझे सर्वश्रेष्ठ देना। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में मेरे लाला का कोई रूप आए, मेरी राधा रानी का कोई रूप आए, बाबा भैरव बाबा अपना कोई रूप भेज दे मेरे घर में, मुझे वो चीज़ चाहिए। और कहते हैं ना, जब आप इतनी बड़ी डिमांड करते हो तो उसके लिए आपको तप भी करना पड़ता है। तो बस मैं अपने तप में लगी हुई हूँ, और आप लोग इसकी चिंता मत करिए दोस्तों। आप लोग अपनी प्रेगनेंसी पे कंसंट्रेट कीजिए, आपको अपनी प्रेगनेंसी पे कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। क्या पता मेरा प्रेगनेंसी यार मैं बताऊँ ही ना, क्योंकि बहुत लोग मेरे को ऐसे टारगेट करके बैठते हैं कि अरे आंचल दीदी का हो, इसका क्यों नहीं हो रहा। तो देखो यार, होगा, क्यों नहीं होगा, कि किस लिए नहीं होगा ये बताओ। या जितनी भी महिलाएं हैं जो वीडियो भी बनाती हैं या जो नहीं भी बनाती हैं, या वो कोई भी महिला हो, क्यों नहीं होगा आपका पॉजिटिव। बस अपने आप को चेंज करिए, अपने आप में बदलाव लेके आइए। अगर आप बाबा के भक्त हैं तो बाबा की भक्ति में आपका 1% भी इधर उधर डाउट नहीं होना चाहिए आपको, और भक्ति करिए। और मैं बाबा की वीडियो बनाऊं या कभी ना भी बनाऊं, लेकिन मेरे दिल में बाबा की जो स्थान है वो रहेगा। हाँ, और एक चीज़ है कि आप भी
अपने बाबा को खुश करने पर ध्यान दीजिए। लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचते हैं, लोगों का क्या लेना देना मत सोचिए, क्योंकि लोग आपके बारे में कभी अच्छा नहीं सोचेंगे, है ना। और याद रखिए कि जब लोग आपके बारे में चार बातें करते हैं, चार चुगली करते हैं, चार तरह की बुराइयां करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है दोस्तों, या मेरे लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा ग्रह दोष करता है। अच्छा है वो हमारा ग्रह अपने पास लेके जा रहे हैं। ऐसा मेरे घर में मेरी मौसी बोलती है, नानी बोलती थी, मेरी सास भी बोलती हैं कि भाई जो जिसका बुराई करता है वो उसका ग्रह दोष लेके चला जाता है। तो बहुत बढ़िया है, करने दो उसको। तो आप देख लो, आप अगर करते हैं या आप अगर सुनते हैं, तो ये आप दूसरों के ग्रह अपने ऊपर ला रहे हैं। आप जिस जिस चीज के लिए तप कर रहे हैं, बच्चे के लिए तप कर रहे हैं, तो उस चीज के लिए ना आपको अंदर से भाव को शुद्ध रखना होगा, बाहर से भाव को शुद्ध रखना होगा। हर तरीके से आपको शुद्धिकरण अपने दिमाग में, दिल में रखना होगा। ना बुरा सुनिए, ना बुरा बोलिए, ना बुरा कहिए। ये 3 जो मंत्र है ना, जीवन में याद रखिए। आप तरक्की भी करोगे जीवन में, आप अलग होंगे, दूसरों से अलग पहचान बनेगी। आज के टाइम में मुझे पता है कि लोग मुझे अगर 10 लोग बुरा बोलते होंगे ना, तो 1000 लोग हैं जो मुझे अच्छा भी बोलते हैं। तो मैं उस अच्छे पे कंसंट्रेट करती हूँ। वो 10 बुरे तो हर जगह है, आपके भी जिंदगी में होंगे 10 लोग ऐसे, ये हर किसी की जिंदगी में होते हैं, है ना। तो इसको नहीं सोचिए। और बस मैं उन लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि जो जैसा भी कर रहा है, आप लोग अपना देख लीजिएगा किसका रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि परिणाम तो मिलता ही। आज की लाइव में बाबा ने बोला एक बात कि अगर आप बाबा के दीप कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, आप उनके प्रति इतना प्रेम दे रहे, त्याग दे रहे, समर्पण दे रहे हैं, तो बाबा से मांगिए कि बाबा मैं इतनी पूजा कर रही हूँ आपकी, इतना तप कर रही हूँ, तो मेरा क्या है। जब एक गुरु के पास हम एक शिष्य जब शिक्षा लेता है ना, तो गुरु जो है उसको शिष्य जो है वो गुरु दक्षिणा देता है गुरु को। तो वैसे ही हम अपने बाबा का जो है वो हम उनको क्या गुरु दक्षिणा दे रहे हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले में गुरु क्या होता है, वो ज्ञान देता है। तो बाबा हमको ज्ञान के साथ साथ हमको, भले हमने कोई भी पाप किया हो, कोई बात नहीं है, लेकिन हमको ये सजा ना दे कि हमको कोई भी दूसरी सजा दे दे, लेकिन हमको औलाद से नवाज दे, है ना। बाकी हमको उसके बदले में आप सजा को रिप्लेसमेंट कर दीजिए, आप दूसरी सजा ऐड कर दीजिए, इस सजा को छोड़ दीजिए। तो यही चीज़ है दोस्तों, जितना हो सके बाबा के सामने झुकिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता है ईश्वर के अलावा। और मैंने तो खैर कभी किसी को नहीं बोला कि मैं कुछ कर रही हूँ, मैं तो लायक ही नहीं हूँ उसके कि मैं किसी को कुछ कर पाऊँ। मैं उसके लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ, है ना। मैं अपने आप को कहीं कुछ भी नहीं समझती हूँ, ना देखती हूँ। मैं बस इतना बोलती हूँ कि भगवान की कृपा मुझ पर रहे, कि मेरा बुद्धि जो है वो सही रहे। मैं हमेशा भगवान के समक्ष से हाथ जोड़ के बैठूं, और जो है इसका है वो सुने है ना, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा स्वामी, क्या लागे मेरा। तो बस जिसका है उसको अर्पण है, हमारा कुछ है ही नहीं, तो हम रोए किस बात के लिए, है ना। तो चलिए, समझदार लोग समझ चुके होंगे, जो नहीं समझदार है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी ऑडियंस जो है वो हर चीज़ को समझती हैं, और हर चीज़ को वो अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करती हैं। और मुझे पता है आप लोग अपने आप में ये बदलाव ज़रूर करेंगे। मैं भी पहले डांस वीडियो बनाती थी, रील वीडियो बनाती थी, मैं भी करती थी, क्योंकि जब इंसान को नहीं था बुद्धि तो वो करता है, लेकिन जब बुद्धि आता है तो इंसान में बदलाव आता है। तो आप उसके बदलाव को देखिए कि वो इंसान कितना बदल रहा है। आप पिछले जाके उसको खुदेड़ेंगे तो उससे कुछ नहीं निकलेगा, है ना, उससे कुछ नहीं निकलेगा। और देखो, कोई गलत बात नहीं है डांस करना, नृत्य करना। मैं तो भक्ति में इतने डांस करती हूँ कि आप लोग देखोगे तो आप तो फिर आंखें चौंधिया जाएगी आपको। मैं तो पागल हो जाती हूँ अपने कान्हा का जब भजन करती हूँ। तो देखिए, वो आपकी सोच है, वो आपकी समझ है, पर मेरे तो अपने लाला को और अपने भैरव बाबा को खुश करने बैठती हूँ रोज़। मेरे को इंसान खुश होना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, मैं मिलती हूँ आप लोगों से लाइव में। जय श्री लाल धागे बाबा की। राधे राधे दोस्तों, और जो मैंने बताया उसको ज़रूर पूरा कीजिएगा। राधे राधे।